फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड साथ ही एक्सेप्शंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है कहाँ, क्या और ये टाइम लाइन में कहाँ पर आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये टाइम लाइन ड्रा की हुई है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल पास्ट के पीछे आता है। इसको जानने का बस यही एक मेथड है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट सिंपल से पीछे आएगा। मतलब कि पहले अगर कोई दो सेंटेंस पास्ट में है तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा। इसको जब हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सेप्शंस में, लास्ट वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों के एक साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे पता है, पास्ट प्रेजेंट के पीछे होता है और पास्ट के पीछे होता है पास्ट परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, यही है कि पास्ट के पीछे का कोई समय हो उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें क्या रूल लगता है। तो जो रूल लगता है फ्रेंड्स, उसे देखिए। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन दोनों के साथ हैड आएगा। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जो प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, उन तीनों में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या निशानी है, कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं करते। सो जैसा कि ये है फ्रेंड्स, ही हैज़ रीचड, ही हैड रीचड, क्या मीनिंग आता है, इसकी हिंदी क्या होती है। ही हैड रीचड, वह पहुँच चुका था, वह पहुँच चुका था, या फिर क्या कह सकते हैं, वह आ गया था, वह पहुँच चुका था, या फिर वह पहुँच गया था। दोनों की जो हिंदी आएगी वो क्या है, वह पहुंच गया था या वह पहुंच चुका था। दोनों की इंग्लिश है जो फिर ही हैड रीचड, उसकी इंग्लिश निकल कर आएगी ही हैड रीचड। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने क्या देखा, वह पहुंच चुका था या फिर वह पहुंच गया था, दोनों के लास्ट में क्या आया है। तो इसकी जो निशानी है वो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इन तीनों में से कोई एक आएगा, या फिर आ था, ई थी, ए थे। इन तीनों में से कोई एक आएगा। मतलब कि जब हम हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो हिंदी वाक्य में लास्ट में देखिए किसकी साउंड आ रही है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वैसे फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो चुका था, चुकी थी, चुके से आपको स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं तो हम इनका कम यूज़ करते हैं, उनके स्थान पर हम गया था, जैसे कि इस सेंटेंस में किया, वह पहुँच गया था, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही है, जिन वाक्यों के लास्ट में आ था, ई थी, ए थे, ऐसे शब्द आएंगे बोलने में। हिंदी के वाक्य जब हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे शब्द आएंगे, उसको हम क्या उस समय हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द मैच हैज़ स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका था या फिर मैच शुरू हो गया था। हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मैच शुरू हो गया था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो मैच शुरू हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं मैच शुरू हो चुका था। तो देखिए फ्रेंड्स, चुका था या फिर गया था, आ था, चुका था, दोनों साउंड आ था या फिर चुका था, इनमें से कोई एक आ रही है या फिर दोनों ही आ रही है। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टेंस को बना कैसे रहे हैं। जो आप हिंदी में सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग टेंस बनेगा, क्योंकि उसकी साउंड से रिलेटेड होता है कि हम टेंस को कैसे बनाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, जो है, यू हैड बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। बोर्ड होता है ट्रेन पर चढ़ना, आप रॉन्ग ट्रेन पर चढ़ चुके थे, या फिर कह सकते हैं आप रॉन्ग ट्रेन पर चढ़ चुके थे, या फिर आप रॉन्ग ट्रेन पर चढ़ गए थे। दोनों ही हिंदी ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ज़्यादातर आपने जो भी एग्जांपल्स देखी होंगी वो क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन मैं उल्ट कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ऐसा कर ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ सके कि इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या बनेगी। क्योंकि आप हिंदी टू इंग्लिश आप करना फ्रेंड्स, आप ट्रांसलेट कर देखना कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये टेंस कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। आपको निशानी अब तक पता चल गई होगी, जहाँ पर चुका था, चुकी थी,
चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, इन शब्दों की आवाज़ आए, साउंड निकल कर आए, हिंदी के सेंटेंस जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें इनकी साउंड निकल कर आए, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही हैड गॉन टू बेड। गॉन टू बेड एक फ्रेज़ होता है फ्रेंड्स, इसका क्या मीनिंग होता है? गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना। तो फ्रेंड्स, ही हैड गॉन टू बेड, वह सोने जा चुका था, या फिर वह सोने गया था, दोनों ही ठीक है फ्रेंड्स। वह सोने जा चुका था या फिर वह सोने गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, दे हैड टेकन ब्रेकफास्ट। उन्होंने ब्रेकफास्ट, दे क्या होता है? बे ब्रेकफास्ट कर चुके थे, या फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये सारे सेंटेंस हमारे पास परफेक्ट टेंस की एग्जांपल थे। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको ये बनाने आ गए होंगे, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में पास्ट में कहने को यूज़ करते हैं। जैसे कि वह खेलने गया था, तो इसकी हिंदी की क्या आएगी? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वह खेलने गया था। ही हैड गॉन टू प्ले, ही हैड गॉन टू प्ले, वह खेलने गया था, ही हैड गॉन टू प्ले। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। जो नेगेटिव वाक्य है वो कैसे बनते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। नेगेटिव वाक्य को देखने के लिए सबसे पहले रूल देख लीजिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा नोट। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्या? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हमारी मेन वर्ब है, और ये हैड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ऑप्शनल होता है ये। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड नॉट रीच्ड। ही हैड नॉट रीच्ड का क्या मतलब? वह पहुंचा नहीं था। तो ही हैड नॉट रीच्ड, इसकी हिंदी क्या आएगी फ्रेंड्स? ही हैड नॉट रीच्ड, वह पहुंच चुका नहीं था, वह पहुंच चुका नहीं था, या फिर वह पहुंचा नहीं था। ऐसे कह सकते हैं, वह पहुंचा नहीं। ई आ रहा है ना फ्रेंड्स? ई था, आ था, ई था, ए थे, वह पहुंचा नहीं था। तो ये क्या है फ्रेंड्स? इसकी निशानी थी ई, आ थी, ई थी, ए थे, आ था, ई था, ए थे। ही हैज़ नॉट कन्फेस हिज क्राइम। उसने अपना जो क्राइम किया था उसने कबूल नहीं किया था, या फिर कह सकते हैं नहीं किया था, या फिर आएगा उसने अपना क्राइम कबूल नहीं किया था। ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको, उसने अपना क्राइम नहीं कबूल किया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैड नॉट डन आवर वर्क। हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। डन का मतलब होता है पूरा नहीं करना। हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। आपने हेल्पिंग वर्ब थी जो हमारी हैड, उसको सब्जेक्ट के आगे लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हैड को क्या किया है? सब्जेक्ट के आगे लगाया गया है। सब्जेक्ट के आगे क्या लगाया है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम उसे देखिए। हैड ही रीच्ड, क्या वह पहुंच गया था? हैड ही रीच्ड, क्या वह पहुंच गया था? इसकी हिंदी क्या आ रही है? क्या वह पहुंच गया था? गया था, किसकी साउंड आ रही है? आ था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट यूज़ किया। और हमने क्या बनाया जी? नेगेटिव सेंटेंस बनाया। हैड दे एक्सटिंग्विश और डोज। एक्सटिंग्विश और डोज की हिंदी होती है बुझाना, द फायर। तो इसकी जो हिंदी आती है पूरे सेंटेंस के निकल कर, वो क्या है? क्या उन्होंने आग बुझा दी थी? क्या उन्होंने आग बुझा, या फिर क्या है? क्या वो आग बुझा चुके थे, या फिर क्या उन्होंने आग बुझा दी थी? सो ये फ्रेंड्स, इसकी हिंदी आएगी एक्सटिंग्विश और डोज, दोनों का मतलब होता है बुझाना, आग। ज़्यादातर ये फायर के साथ यूज़ होते हैं। सो उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। हैड ही लेफ्ट द जॉब, क्या वह जॉब छोड़ चुका है? सॉरी फ्रेंड्स, क्या वह जॉब छोड़ चुका था, या फिर क्या उसने जॉब छोड़ दी थी? तो फ्रेंड्स, ये इसकी जो हिंदी आएगी ये आएगी। उसके बाद देखिए, हैड द गोल्ड प्राइस इंक्रीज, क्या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो चुका था, या फिर क्या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ था? हाँ, हुआ था। ऐसे ही आएगी फ्रेंड्स, क्या गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हुआ था।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो सेम फ्रेंड्स जो भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जो इसमें हुआ है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल लगेगा। ये थोड़ा रूल कम्प्लेक्स लगता है देखने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आपको सिर्फ एक रूल याद करना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नोट हो गया और जो इंटेरोगेटिव वाले हो गए, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे पीछे चल गई, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल के साथ देखिए हैड ही नॉट पास द एग्ज़ाम। हैड ही नॉट पास द एग्ज़ाम की क्या हिंदी आएगी, क्या उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया था। क्या उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया था, इसकी जो हिंदी है फ्रेंड्स, क्या उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, हैड ही नॉट हॉन्क द हॉर्न, क्या उसने हॉर्न नहीं बजाया था। क्या उसने हॉर्न नहीं बजाया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हैड द पुलिस इम्पाउंड योर कार, क्या पुलिस ने आपकी कार को जब्त नहीं किया था। हैड द पुलिस इम्पाउंड योर कार, क्या पुलिस ने आपकी कार को जब्त नहीं किया था, जिसे हम फ्रेंड्स बॉन्ड बोलते हैं। उसकी जो हिंदी आती है वो क्या है, इम्पाउंड। इम्पाउंड होता है बॉन्ड करना, जब्त करना। तो फ्रेंड्स उसके बाद है हैड रोहन नॉट डन हिज वर्क, क्या रोहन ने अपना कार्य नहीं किया था। तो फ्रेंड्स जिसमें क्या है, एक तो जो नेगेटिव सेंटेंस है इनके साथ ही क्वेश्चन पूछा गया, क्या रोहन ने कार्य नहीं किया था, क्या पुलिस ने आपकी कार को जब्त नहीं किया था, क्या उसने हॉर्न नहीं बजाया था। ये क्या है, सारे नेगेटिव सेंटेंस भी है और साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बहुत कम यूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तो हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं या फिर सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम कहाँ आता है इसकी, तो फ्रेंड्स ये काम आता है एरर डिटेक्शन में। जब आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको दोनों ही सेंटेंस पास्ट में दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें एरर बताएं, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है। तो अब हम उसे ही सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए वेयर वी कैन यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले है टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, पास्ट के शुरू होने से पहले पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हो फ्रेंड्स, मतलब कि सिंपल पास्ट के शुरू होने से पहले वो खत्म हो चुका था। जो कार्य था सिंपल पास्ट के शुरू होने से पहले पास्ट परफेक्ट वाला कार्य खत्म हो चुका था। जैसे फ्रेंड्स इसको देखिए, एग्जाम्पल दी गई है, ही हैड रिटन ए नोवेल, उसने एक नोवेल लिखा था, उसने एक नोवेल लिखा था। इवन बिफोर ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, बल्कि तब वह 10 साल का भी नहीं था। तो इसमें क्या चीज़ पहले हुई थी फ्रेंड्स, पहले उसने नोवेल लिखा था, उसके बाद वो 10 साल का हुआ था। तो ये दोनों नेगेटिव है ना, अभी उसने वो नोवेल लिख चुका था लेकिन तब वह 10 साल का नहीं हुआ था। तो पहले वह नोवेल लिख चुका था, उसके बाद वह 10 साल का हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए कहाँ यूज़ होता है, इफ़ टू एक्शन हैपन इन द पास्ट, जब कोई दो कार्य पास्ट में हो रही है, द अर्लियर वन इज डिनोटेड बाय पास्ट परफेक्ट, तो जो पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो लेटर वन इज डिनोटेड बाय पास्ट सिंपल, तो जो दूसरा कार्य हुआ है उसे पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। इसको आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन चली गई थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा था, जब मैं स्टेशन पहुंचा था ट्रेन जा चुकी थी। तो फ्रेंड्स आप बताएं पहले क्या हुआ है, पहले ट्रेन गई है या फिर पहले वो पहुंचा है। तो ऑफ कोर्स पहले ट्रेन गई है, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीचड द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ट्रेन चली गई थी, पहले हुई थी ट्रेन चली गई, उसके बाद वो पहुंचा था, लेकिन दोनों पास्ट में है। तो इसीलिए द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसमें जो पहला सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है, दोनों कार्य पास्ट में हुए हैं, लेकिन दोनों में से पहले क्या हुआ है, ट्रेन चली गई थी। जो पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, और जो बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं।
इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझे। आई हैज़ डेपोजिट मनी इन द बैंक। मैं पैसों को बैंक में जमा कर चुका था। बिफोर माई फ्रेंड केम टू बोरो फ्रॉम मी। जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे मांगने से पहले मैं जो पैसे थे उसको बैंक में जमा कर चुका था। तो क्या कार्य पहले हुआ है? पहले मैंने पैसों को बैंक में जमा किया, उसके बाद मेरा फ्रेंड आया और मुझसे पैसे की डिमांड करने लगा, उससे मुझसे उधारे पैसे मांगे, लेकिन उससे पहले मैं उस सभी पैसों को बैंक में जमा कर चुका था। तो पहले मैंने क्या कार्य किया है? पैसों को बैंक में जमा किया है। तो ये पहले किया है, उसके बाद मेरा फ्रेंड मेरे पास आया था। दोनों वैसे पास्ट में हुए थे, लेकिन फर्स्ट आप समझ गए ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैड जस्ट रीच्ड होम। मैं अभी घर पहुँचा ही था। वन समवन नॉक्ड एट डोर। किसी ने नॉक किया। समवन नॉक्ड एट डोर, किसी ने मतलब कि डोर को खटखटाया। मैं इसमें पहले क्या चीज़ हुई है? अगर आप घर के अंदर हो तभी कोई डोर खटखटाएगा और आपको सुनी होगी आवाज़, इसका मतलब पहले आप पहुँचे हो। आई हैड जस्ट रीच्ड होम, आप घर पर पहुँच चुके हो। When जब समवन नॉक्ड एट डोर, इसको के साइलेंट होती है, नॉक्ड एट डोर, तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो फ्रेंड्स यही है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ होता है। ज़्यादातर आपको इन जैसे सेंटेंस जो मैंने ये 3 बनाए हुए हैं, ऐसे सेंटेंसों में आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे नॉर्मल लाइफ में हम इसे कम यूज़ करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे नहीं करते। वैसे मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर चुका था, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ऐसे साउंड आए, हिंदी वाक्यों की ऐसे साउंड आए, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी बस आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो हम टेंस की पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। हमने 4 वीडियोज़ पहले बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वो सारी वीडियोस मैंने टेंस को डिटेल में कवर किया है। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक लेकर आएंगे, ताकि जो आप इंग्लिश ग्रामर को डिटेल से सीख सकें। तो फ्रेंड्स यही था बस आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।